हेलो एवरीवन। तो जो हमारे रिश्ते हैं, उन रिश्तों के अंदर जो बाउंड्रीज हैं उनको सेट करना बहुत ज़रूरी है। नाउ ये सुन के बहुत अजीब सा लगता है कि बाउंड्रीज को रिश्तों में सेट करने की क्या आवश्यकता है ना। रिश्ते तो हमारे बहुत निजी होते हैं, बहुत पर्सनल होते हैं, और रिश्तों में एक प्रेम होता है। तो वहाँ पर ये जो शब्द आता है टू हाउ टू सेट द बाउंड्रीज इन अ रिलेशनशिप, ये बहुत फॉर्मल सा लगता है और ऐसा लगता है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जहाँ पे हम बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं, तो बाउंड्रीज से हमारा मतलब होता है, बाउंड्री का मतलब आप जानते हैं सीमा या लिमिटेशन, है ना। दो कंट्रीज के बीच में भी बाउंड्रीज होती हैं, और वो जो बाउंड्रीज हैं आप उन बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर सकते। उसी तरीके से रिश्तों के अंदर भी बाउंड्रीज को सेट करना बहुत ज़रूरी है। बाउंड्री का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले को कंट्रोल कर रहे हैं कि वो कैसा बिहेव करें, है ना। बाउंड्री इज नॉट अबाउट द अदर पर्सन, बाउंड्री इज अबाउट यू, है ना। तो बाउंड्री का मतलब ये है कि आप सामने वाले को ये असर्शन के साथ में बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं कि आप किस तरीके का जो बिहेवियर है वो सामने वाले का आप टॉलरेट करेंगे, और कौन सा जो बिहेवियर है वो आपकी टॉलरेंस के बाहर है। तो जो बाउंड्रीज है उससे जो हमारा मतलब है, इट इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग द अदर पर्सन, है ना। बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले का जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल करें, बट दे आर मोर अबाउट द रिस्पॉन्स और द रिएक्शन दैट यू गिव टू द बिहेवियर ऑफ द अदर पर्सन। सामने वाला आपसे जो बिहेवियर दे रहा है उसमें आपको जो रिस्पॉन्स आ रहा है या कैसे आप रिएक्ट कर रहे हैं, इट इज मोर अबाउट इट, है ना। तो बाउंड्रीज बेसिकली आपके लिए हैं, सामने वाले व्यक्ति के लिए नहीं है। जब हम किसी रिश्ते में होते हैं, है ना, जब व्हेन वी आर इन लव, प्रेम में होते हैं, तो हम ज़्यादातर सामने वाले व्यक्ति को भी हम लड़ियाना चाहते हैं बेसिकली, है ना। तो हम उतना कंफर्ट सामने वाले को भी देते हैं, और एंड एट द सेम टाइम सेम कंफर्ट हम चाहते हैं। तो हम रिश्तों में बिगड़ जाते हैं, ये कहेंगे बिगड़ जाते हैं या बिगाड़ देते हैं, ऐसा कहते हैं। बट समटाइम्स क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा रिश्तों में सामने वाले को बहुत कंफर्ट दिलाते हैं, तो एक समय पे ऐसा हो जाता है कि वो जो रिश्ता है आपका, इट बिकम्स लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड रिलेशनशिप, है ना। सामने वाला आपको उसमें टेकन फॉर ग्रांटेड फील करने लगता है। तो शुरू में तो उतना कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं लगती, लेकिन फॉर द टाइम, है ना, जैसे जैसे समय बीतेगा तो एक समय ऐसा आता है कि आपको लगता है कि आप सामने वाला व्यक्ति आपको समझ ही नहीं रहा है ना। वो अपने ही तरीके से उसको जो बात कहनी है वो आपको कह ले रहा है। कोई बाउंड्री नहीं है, उस बाउंड्री का उनको कोई ख्याल नहीं है, आपने भी कोई बाउंड्री सेट नहीं करी या आपने कभी कम्युनिकेट नहीं किया, तो सामने वाले पर्सन को कैसे समझ में आएगा। तो अब ये जो बाउंड्रीज हैं जो कि सेट होनी है, तो ये किसी भी दो व्यक्ति जो कि एक रिलेशनशिप में है उनके लिए होती है। पेरेंट और चाइल्ड के बीच का रिलेशनशिप हो सकता है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में हो सकता है, दो फ्रेंड्स का आपस में बीच में हो सकता है, बॉस का और एम्प्लॉय का हो सकता है, यानी रिलेशनशिप ना, जिसमें कि जो कि हम डील कर रहे हैं, या फिर हमारे फैमिली के जो और मेंबर्स हैं उनके साथ में भी रिलेशनशिप के बीच में बाउंड्रीज को सेट करना जरूरी है ना। अब बाउंड्री सेट क्यों करना है, तो पहली चीज तो ये है कि जब आप बाउंड्रीज को सेट नहीं करते, तो शुरुआत में तो पहले तो हमको लगता है कि हमारे इतने ये निजी रिश्ते हैं, इनमें बाउंड्रीज की क्या आवश्यकता है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको लगता है कि आप बिल्कुल ड्रेन हो रहे हैं, एग्जॉस्टेड हो रहे हैं, सामने वाला पर्सन आपको बिल्कुल समझ नहीं रहा। आप उन्हीं चीज़ों को, जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, उनको आप जब कम्युनिकेट नहीं करते, तो धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें सप्रेस होती चली जाती हैं। एंड ऐसा तो होगा नहीं, एक दिन तो जो सप्रेशन है वो निकलेगा। तो जब ये जो सप्रेशन है, व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड, तो आप इमेजिन भी नहीं करेंगे कि वो कितने बेकार रूप में, कितने वेरी एग्रेसिव बिहेवियर में वो चीज़ें निकल कर आती है ना। और आप भी खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि ऐसा क्या हुआ। तो जो भी चीज़ आपको रिलेशनशिप में अच्छी नहीं लग रही है, उसको कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, दो फ्रेंड्स हैं, है ना। अब एक फ्रेंड है, उनकी जो आदत है वो, मान लीजिए, टच करके ही बात करते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं कि वो हर बात पे पैट करते हैं एंड दे टॉक, है ना। तो सामने वाले जो पर्सन है उसको ये कंफर्टेबल नहीं लग रहा, सामने वाला पर्सन को पसंद नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति उनको टच करके ज़्यादा पर्सनल स्पेस में, फिजिकल उसमें आकर बात करे।
अब आप इस बात को जब कम्युनिकेट नहीं करते तो इस बात को आप अंदर ही अंदर रखेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि फिर ये एक विस्फोट होगा जो कि बहुत ही अगली रूप में होगा। तो ये है एग्जाम्पल बाउंड्री सेटिंग का। तो बाउंड्रीज अगर हम देखें तो बेसिकली ये दोनों ही पर्सन को हेल्प करती हैं जो कि रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, जिससे कि दोनों ही द टू पीपल हु आर इन्वॉल्व वो आपस में कम्युनिकेट करें, पार्टिसिपेट करें ना रिलेशनशिप। नहीं तो ये रिलेशनशिप क्या होगी, एक समय के बाद में आके वन साइडेड बन जाएगी। एक ही पार्टनर जो है वो अपना एफर्ट दे रहा है और दूसरा वाला व्यक्ति बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं है। तो बाउंड्री को आप कैसे सेट करें, तो सबसे पहला तरीका तो इसका यही है कि वर्बल कम्युनिकेशन है ना। रिश्तों में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो आप जो भी दो पर्सन इन्वॉल्व हैं जिससे आपको परेशानी हो रही है उनके किसी पर्टिकुलर बिहेवियर से, तो सबसे पहले तो यही तरीका है कि आप उनको सामने से वर्बली कम्युनिकेट करें, उन्हें बता दें कि आपका ये जो तरीका है बात करने का या वटेवर आपका जो भी है ये मुझे पसंद नहीं है ना। तो आप इस लहजे में मुझसे बात नहीं कर सकते, वटेवर आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना। तो एक तो ये तरीका हो गया वर्बल। दूसरा तरीका अगर हम देखेंगे तो ये है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बहुत ओपन नहीं होते कम्युनिकेशन में, बहुत ज़्यादा चीज़ें हम ओपनली कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। ज़्यादातर हमको लगता है कि सामने वाला हमें अपने आप ही समझ जाए, है ना, हमें शब्दों की आवश्यकता ना पड़े इन रिलेशनशिप। तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले को एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। हमारी जो बॉडी लैंग्वेज और हम जो क्या कह रहे हैं आपस में मैच होनी चाहिए, बट हम ऐसा करते नहीं है। बोलते कुछ हैं, अंदर कुछ रहता है, समझते कुछ हैं, एक्शन में कुछ रहता है ना। तो ऐसा नहीं करें। विद द हेल्प ऑफ बॉडी लैंग्वेज आप अपने एक्सप्रेशन से, चेहरे के एक्सप्रेशन से, है ना, सामने वाले को आप इंडिकेट कर सकते हैं कि उनकी बात आपको पसंद नहीं आ रही। अगर ये भी नहीं हो रहा, ठीक है, इसके बाद में भी सामने वाला आपके जो बाउंड्रीज को लगातार क्रॉस कर रहा है और वही हरकतें कर रहा है जो कि आपको ट्रिगर करती हैं, जिसमें कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार नीचे करा जा रहा है, आपके जो वैल्यूज़ हैं उनको नहीं समझा जा रहा है, तो बार बार अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो तीसरा जो तरीका इसका ये है कि आप उस जगह से थोड़े समय के लिए हट जाए, है ना, लीव दैट स्पेस। वहाँ पर कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है आर्ग्यूमेंट। वटेवर सामने वाला पर्सन जो बोल रहा है उसको बोलने दें। आप सामने वाले को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपना जो रिस्पॉन्स है वो डेफिनेटली आपके हाथ में है। तो आप उस जगह से हट जाइए, है ना, और उस पर आप चर्चा नहीं करें, ये एक तरीका है। या फिर एक तरीका ये है कि आप सामने वाले को बोलने दीजिए, है ना। कई कई बार ऐसा होता है, कुछ रिलेशनशिप हमारे ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते, है ना। ऑफ कोर्स सभी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि छोटी छोटी सी बातों पर रिश्तों को तोड़ दिया जाए। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि आप अगर कुछ फ्रेंडशिप या कुछ ऐसा है तब तो आप रिश्तों को तोड़ सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ये आपके फैमिली मेम्बर्स हैं और वो कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप फिर उस जगह से हट जाइए या फिर आप बिल्कुल चुप हो जाइए, है ना। सामने वाला जो कह रहा है उसको बोल लेने दीजिए, बट यू डोंट टेक इट पर्सनली, है ना। आप उसको पर्सनल नहीं लीजिए। आप समझ जाएं कि सामने वाला जो बोल रहा है वो अपनी जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के स्तर पर ही बोलेगा, उसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। हाँ, लेकिन अब उसको कितना आपको लेना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है ना। तो आप साइलेंट हो जाएं और उस पर आप अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दें, कोई आप रिस्पॉन्स नहीं दें, कोई रिएक्शन नहीं शो करें। इन अदर वर्ड्स, डोंट पुट योर एनर्जी इन दैट मैटर, है ना। उससे आप अपनी जो एनर्जी है उसको आप विड्रॉ कर लीजिए। तो ये भी तरीका होता है एक बाउंड्री सेटिंग का। सामने वाला थोड़ी देर तक बोलेगा, थोड़ी देर के बाद में एक बार बोलेगा, फिर सिचुएशन आएगी कभी फिर दोबारा बोलेगा, लेकिन जब उनको ये समझ में आ जाएगा कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं इट इज़ नॉट बॉदरिंग यू, है ना, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना। आपके ताले की जो चाबी है वो आपके हाथ में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन कुछ भी आकर कुछ भी बोल रहा है और आप उसे ट्रिगर हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो सामने वाला पर्सन है वो उस बात को बोलना बंद कर देगा और धीरे धीरे करके जो रिलेशनशिप है उसके अंदर सुधार होने लगेगा। तो हेल्दी बाउंड्रीज का मतलब बेसिकली ये है कि जब आप किसी को मना कर पाते हैं विदाउट सेंस ऑफ फियर ऑफ लूजिंग देम, है ना,
जब आपको मालूम है, जब आपका ये फ़ियर ख़त्म हो जाता है कि हम सामने वाले पर्सन को लूज़ नहीं करेंगे, बट स्टिल वी आर एबल टू से नो, अगर उनकी कोई बात हमको समझ में नहीं आ रही है, तो ये एक हेल्दी बाउंड्री की निशानी है। तो हेल्दी बाउंड्रीज़ जो हैं बेसिकली सामने वाले पर्सन को कंट्रोल करने के लिए नहीं होती हैं, बल्कि इसलिए होती हैं कि आप कौन-सा जो बिहेवियर है उसके हकदार हैं, है ना? आप अपने आप के लिए क्या डिज़र्व करते हैं, एंड यू डिज़र्व ऑफ कोर्स अ गुड बिहेवियर फ्रॉम द अदर पर्सन, है ना? तो जब कइयों बार ऐसा होता है कि जब हम बाउंड्री सेट करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमको गिल्टी लगता है, हमको लगता है कि हमें अपने जो निजी इतने जो रिलेशंस हैं उसमें बाउंड्रीज की क्या आवश्यकता है ना? तो वी फील वेरी बैड अबाउट इट। बट अगर हम देखें तो जो बाउंड्रीज हैं दे आर अ पार्ट ऑफ सेल्फ केयर, है ना? ये आपकी सेल्फ केयर का पार्ट है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी जो वैल्यूज हैं ये उसका पार्ट है। जब आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट करेंगे तो जो सामने वाला पर्सन है वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा, और जब रिस्पेक्ट होगा, लव होगा रिलेशनशिप में, तो वो जो रिलेशनशिप है वो हमारी ज़्यादा बेहतर होगी। और एक बात और है, जब आपका ही कप एम्प्टी है तो आप दूसरों में क्या लव और कंपैशन दे पाएंगे, है ना? तो जब आप भरे हुए होते हैं प्रेम से, रिस्पेक्ट से, काइंडनेस से, तभी आपको वो जो क्वालिटीज़ हैं उनको आप अपने आसपास, अपनी फैमिली में दे सकते हैं, है ना? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।